जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे, बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। झूठी दुनिया, झूठे बंधन, झूठी है ये माया। झूठी दुनिया, झूठे बंधन, झूठी है ये माया। झूठा साथ का आना जाना, झूठी है ये काया। ओ यहाँ साथ तेरा नाम रे, बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छोड़ दिया जग सारा। रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छोड़ दिया जग सारा। बन गई तेरे प्रेम की जोगन, लेकर मन एक तारा। ओ मुझे प्यार तेरा थाम रे, बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। दर्शन तेरा जिस दिन पाऊं, हर चिंता मिट जाए। दर्शन तेरा जिस दिन पाऊं, हर चिंता मिट जाए। जीवन मेरा इन चरणों में आस की ज्योत जलाए। ओ मेरी मात पर आशाम रे, बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, बड़ा बाबा तुम्हें बड़े आदमियों को दिल खुश कर देता है समझ। बड़ा बाबा तुम बड़े आदमियों को ज्यादा मेहनत नहीं देते हैं। सिर्फ 2 अक्षर याद करो, अल्फ और बे। अल्फ माना मैं आत्मा, बे माना बादशाही। बस। फिर बाबा पूछते हैं, रूहानी बाप का मुख्य कर्तव्य कौन सा है? जिसमें ही बाप को मजा भी बहुत आता है। बाबा को मजा आता है। किसमें आता है? ऐसा कौन
कौन सा कर्तव्य करते हैं जिसमें बाबा को बहुत आनंद आता है, बहुत मजा आता है, खुशी होती है? क्या प्रश्न लिखा बिल्कुल? बात का मुख्य कर्तव्य क्या है? मजा आता है बाबा। किसमें आता है? पढ़ते हो? कितने बजे पढ़ते हो? रात को भी सुबह? टीवी पे सुनते हो या पढ़ते हो? मोबाइल। ठीक, बहुत अच्छा। बाबा बता रहे हैं रूहानी बाप का मुख्य कर्तव्य है पतितों को पावन बनाना। बाप को पावन बनाने में बहुत मजा आता है। बाप आते ही बच्चों की सदगति करने के लिए। भगवान ऊपर से घर से आता है तो बच्चों की सदगति करने के लिए आते हैं। सबको सत्व प्रधान बनाने, क्योंकि अब घर वापस चलना है ना। सिर्फ एक पाठ पक्का करो, हम देह नहीं, हम आत्मा है। देह नहीं है, हम आत्मा है। इसी पाठ से बाबा की याद रहेगी। और पावन बनेंगे। सरल सा रास्ता बाबा ने, हम शरीर नहीं, हम कौन है? तो नहीं को याद नहीं करना है, बस पक्का क्या करना है? मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? कौन कौन से होते हैं? तो सोमवार को संकल्प ले लो, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मंगलवार को संकल्प ले लो, मैं मंगल मिलन मनाने वाली आत्मा हूँ। सुबह से शाम तक सोमवार को मैंने संकल्प लिया, शांत चितात्मा हूँ। बार 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 अभ्यास करो, मैं शांत चितात्मा हूँ। शांति के सागर से मुझे शांति मिल गई है। शांति मेरा स्वधर्म है, शांति मेरी शक्ति है, शांति मेरा कर्तव्य है। सारा दिन बस चिंतन करो, शांति शांति। मंगलवार को संकल्प ले लो, मैं मंगल मिलन मनाने वाली आत्मा हूँ। इस संगम युग में भगवान से मिलन मनाने वाली मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ। इस मिलन से मुझे अतीन्द्रिय सुख मिलता है, कल्प कल्प का सुख मिलता है, आनंद मिलता है। मैं मंगल मिलन मनाने वाली आत्मा हूँ। बुधवार को संकल्प ले लो, बुद्ध सो शुद्ध, शुद्ध सो सुखी, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। सुख मेरे जीवन का आधार है। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाली, इंद्रियों से परे का सुख का अनुभव करने वाली मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। खुशी मेरे जीवन का आधार है, खुशी मेरी आत्मा की खुराक है। गुरुवार को संकल्प ले लो, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। ज्ञान ही मेरी शक्ति है, ज्ञानी प्रकाश है, ज्ञानी लाइट है, ज्ञानी मेरी धारणा है। मैं ज्ञान स्वरूपम आत्मा हूँ। ज्ञान से मेरे विकार खत्म हो रहे हैं। अंदर अनुभव करो, एहसास करो। शुक्रवार को संकल्प ले लो शुक्रिया करने का, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। शक्ति मेरे जीवन का आधार है।
लड़ने की शक्ति नहीं, जीवन को जीने की शक्ति। मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। शक्तियाँ मेरा खजाना है, शक्तियाँ मेरा हथियार है, शक्तियाँ मेरा अनमोल वरदान है। शनिवार को संकल्प ले लो, मैं पवित्र आत्मा हूँ। पवित्र जीवन ही मेरा जीवन का आधार है, मूल आधार है। पवित्रता सर्व सुख और शांति की जननी है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र क्या है गीत की लाइन? पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता ही मनुष्यता की शान। रविवार को संकल्प कर लो, मैं आनंद स्वरूप हूँ। आनंद की परिभाषा ही नहीं, आनंद नीचे की तरफ नहीं आता है। आनंद का कोई अपोजिट वर्ड नहीं है। दुख के साथ दुख जुड़ा है, अशांति के साथ शांति के साथ अशांति है, प्रेम के साथ, है ना, कई चीजें हैं। लेकिन आनंद के साथ आनंद परमानंद की ओर ले जाता है, सच्चिदानंद की ओर ले जाता है। तो मैं आनंद स्वरूप को मानती हूँ। मेरे साथ में हो गए कि नहीं हो गए? सप्ताह पूरा हो गया कि नहीं हो गया? तो सप्ताह का पाठ पक्का करो। जब तक जीवन है तब तक ज्ञान अमृत पीना है, तब तक ये अभ्यास करना है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चों को भी मजा आता है, बाप को भी मजा आता है तुम बच्चों को पवित्र बनाने में। इसलिए कहते हैं ये पतित पावन बाबा को याद करो, सर्व का सर्वगति दाता वो बाप एक ही है और कोई नहीं है। ये भी तुम अभी समझते हो कि अब घर जाना तो जरूर है ना। पुरुषार्थ ज्यादा करने के लिए बाबा कहते हैं याद की यात्रा बहुत जरूरी है। याद से ही पावन बनेंगे। फिर है पढ़ाई। पहले अल्फ यानी बाबा को याद करो, पीछे ये बादशाही जिसके लिए तुमको डायरेक्शन देते हैं। तुम जानते हो 84 जन्म हम कैसे लेते हैं। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हैं, सीढ़ी से नीचे उतरना है। और अब फिर अंडरलाइन क्या करना है, अब फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान। तो तमो प्रधान याद नहीं रखना, याद क्या रखना है, मुझे सतो प्रधान बनना है। सतयुग या पावन दुनिया, वहाँ एक भी पतित नहीं है। सतयुग में ये बातें होती नहीं है। मूल बात है पावन बनने की। अभी तो पवित्र बनो, तभी नई दुनिया में आएंगे और राज्य करने के लायक बनेंगे। रोज बाबा स्मृति दिलाते हैं कि नई दुनिया में जाना है। नई दुनिया में जाना है तो पवित्र बनना पड़ेगा। पवित्र बनोगे तो राज्य करने के अधिकारी बनोगे। सबको लायक बनना है, सबको पावन बनना है, क्योंकि सतयुग में पतित कोई होते नहीं। क्या स्मृति दिला रहे बाबा? क्यों पावन बनना है? क्योंकि सतयुग में एक भी आत्मा पतित होती नहीं, नो एंट्रेंस। जो अभी सतो प्रदान करने का पुरुषार्थ करते हैं, क्या सुन रही आशा रानी? बहुत जल्दी बाबा की बच्ची बन गई है क्या? 88 साल हो गए हैं शिव बाबा को इस धरती पर आए, और अभी भी अगर मुझे निश्चय नहीं है परमात्मा की शक्ति पर, तो भगवान कुछ नहीं कर सकता, उसका इलाज नहीं है। कितना तीव्र पुरुषार्थ करना चाहिए कि मैं ज्ञान अमृत पिए बिना रह ही ना पाऊं। सचमुच देखने में तो यही आता है कि गोपी जैसी आत्मा तो कोई आती ही नहीं है बाबा की तरह। पहले जो बाबा के बच्चे आते थे ना, वो गोप और गोपियों की तरह भक्ति भी बहुत करते थे और भक्ति का प्यार भी बहुत था। आजकल तो सब अपने दुखड़े लेके आते हैं, ये दुख दूर हो जाए, वो दुख दूर हो जाए, वो क्वालिटी नहीं है आत्मा। अट्रैक्शन वाली आत्माएं नहीं है कि मुझे श्री कृष्ण से अट्रैक्शन है या शिव बाबा में अट्रैक्शन है या मुझे बाबा के प्यार में अट्रैक्शन है। समय देखो कितना फास्ट चल रहा है।
यहीं से पता लगता है ये कृष्ण की दुनिया में जाने वाली आत्मा है या नहीं। अपने दुखड़े ही गाती रहती, दुखड़े ही सुनाती रहती, कारण ही बताती रहती। कमाल है उन माताओं की जिन्होंने हमें तैयार किया, हमारे जैसी 45,000 कन्याओं को तैयार किया। कौन सी शक्ति थी उनके पास, कौन से आनंद रस में वो डूबी रहती थी। एक ही धुन किसी की ना सुन, बस बाबा, मुरली और मधुबन। दादी जानकी का गीत है ना, सखी ने मैंने पाए 3 रतन, एक बाबा, एक मुरली, एक मधुबन। तुम्हारे में से किसी ने पाया है? एक काका, एक धोता, एक पोता, एक नाता, पता नहीं क्या क्या रिश्तों में फंसे हुए हैं। सारी दुनिया का चक्कर लगाया, बाबा का घर दिखा? क्या शरण। 7 दिन में सप्ताह मनाया तुमने छुट्टी, तो बाबा का घर दिखाया, सबसे बड़ा तीर्थ दिखाया। यहाँ से पता चलता है कि मुझे मेरे प्यारे परमेश्वर का कितना निश्चय है। हमें याद है हमारे घर में कोई लौकिक रिश्तेदार आ जाता था ना, तो उसको पहले ज्ञान अमृत तो पीना ही पड़ेगा, उसके बिना उसको चाय पानी कुछ नहीं मिलेगा। हमने अपनी माता जी का नाम रखा था प्रोफेसर साहब। अभी प्रोफेसर साहब की क्लास शुरू होगी। उन्होंने जो भी आएगा उसको सत्य परमात्मा का परिचय देना ही है, और देके इतना रस मिटाते थे कि उसने भोजन करके जाना ही जाना है। खिलाने का तो उसे अभी तक भी इतना शौक, खिला के ही भेजना है। रास्ते से कोई निकल जाए बिना खाए, ये वही नहीं सकता है, नहीं निकल सकता। ज्ञान का भोजन भी खिलाती थी, आत्मा का भोजन भी खिलाती थी, और स्थूल भोजन भी खिलाती थी। बना रहता भंडारा उसका भरपूर है। शौक, अंदर में शौक कि कोई भी आत्मा परमात्मा के इस दिव्य ज्ञान से वंचित ना रह जाए। मैं वो कृष्ण की सच्ची गोपी हूँ कि अगर मुझे आनंद आ रहा है तो मेरे हम सफर, मेरे हम साथी, मेरे हम सहयोगियों को भी वो आनंद आना चाहिए। बाबा कहते, वही बाबा मूल बात है, बाबा को याद करने से हम सतो प्रधान बनेंगे। बाबा कोई ज्यादा मेहनत नहीं देते हैं हमको, सिर्फ कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। बार बार कहते हैं पहले ये पाठ पक्का करो, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है बस। बड़े आदमी जास्ती नहीं पढ़ते, 2 अक्षर में सुना देते, बड़े आदमी को तकलीफ नहीं दी जाती है। कितना ऊंचा सोमान बाबा चढ़ाते। तुम कौन हो इस कलयुग की दुनिया में? घर में तुम्हें कोई पूछता नहीं है, नौकरानी की तरह लगे रहते हो, बेटों की नौकरी चाकरी करते रहते हो, बच्चों की नौकरी चाकरी करते रहते हो। और यहाँ बाबा, तुम बड़े आदमी हो, तुम बड़े आदमियों से बाबा बात करते हैं। बाबा कहते बड़े आदमी जास्ती नहीं पढ़ते, 2 अक्षर में सुना देते, बड़े आदमी को ज्यादा तकलीफ नहीं दी जाती है। तुम जानते हो सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने में कितने जन्म लगे? 63 जन्म नहीं कहे, 84 जन्म लगे। ये तो निश्चय है ना कि हम ही सतो प्रधान थे। स्वर्गवासी अर्थात सुखधाम के मालिक थे। सुखधाम था जिसको आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता था। थे हम वही मनुष्य, सिर्फ दैवी गुण वाले मनुष्य थे, बस इतना अंतर। किसी में शांति है, किसी धीरज है, कोई फिर भी अभी आज के युग में भी कहीं हमारी बेटी तो बिल्कुल देवी है जी, बिल्कुल मुझसे बोलती नहीं है, शांति की मूर्त है ये। एक गुण रखते, एक गुण के कारण भी देवी और देवता का टाइटल मिल जाता है। तो सतयुग माना, हम तो थे ही 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न थे हम। ये शास्त्रों ने लिख दिया, असुरों और देवताओं की युद्ध लगी, तब देवताओं का राज्य स्थापन हुआ। ये तो बाबा समझाते, पहले तुम असुर थे, बाप ने आकर के ब्राह्मण बनाए, ब्राह्मण से देवता बनने की युक्ति बताई है। ब्राह्मण माना देवता बनने की बाबा ने युक्ति बताई है। देखो ब्राह्मणों को एक शब्द बोलते हैं, दूसरे किस नाम से जानते, तुम्हें कोई पता है? ब्राह्मणों को एक नाम से और बोलते, क्या बोलते हैं? जैसे ब्राह्मण कहते हैं ना आम भाषा में, ये ब्राह्मण है, तो और भी एक शब्द से संबोधित करते ब्राह्मण को, नहीं पता है? पंडित जी को ब्राह्मण नहीं कहते, पंडित अलग है।
ये भी आपको कंफ्यूजन है। पंडित ब्राह्मण नहीं होता है, पंडित तो केवल मंत्र संत्र ऐसा कुछ कर लेता है, कोई ऐसे कुल का वो नहीं होता। जैसे शर्मा जी वर्मा जी जो भी होते हैं उनको कहते हैं ये ब्राह्मण, ये पंडित है। पंडित लोग नहीं जो कथा बाँचते, ब्राह्मण माना जो शुद्धिकरण का काम करते हैं उनको ब्राह्मणों की लिस्ट में रखते हैं, ये ब्राह्मण है। ब्राह्मणों को द्विज कहते हैं, द्विज 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 अंग्रेजी वर्ड में लिखेंगे उसको DW द्विज। द्विज का मतलब होता है दूसरा जन्म लेने वाले। सच्चे ब्राह्मण माना दूसरा जन्म लेने वाले। तो अब उन्होंने द्विज तो कह दिया, लेकिन द्विज का मतलब तो उनको पता ही नहीं। ब्राह्मणों का शब्द उन्होंने बोल दिया द्विज, लेकिन द्विज का मतलब इस संगम युग पर एक ही जन्म में हमारा दूसरा ये जन्म होता है जब हम बाबा के एडॉप्शन वाले बच्चे बनते, गोद के बच्चे बनते हैं। हम सच्चे द्विज है ना, क्योंकि हमने दूसरा जन्म लिया है। हुआ है आप लोगों का दूसरा जन्म? जो समझते हैं हमारा दूसरा जन्म हुआ, ब्रह्मा की एडॉप्शन है, वो हाथ उठो, बात उठो। आप तीनों का नहीं हुआ है, समझदार बैठे, और जिन्होंने उठाया उन्होंने भी ठीक है, समझते अच्छी बात है। अगर मेरा दूसरा जन्म है तो पहले जन्म की स्मृतियां साथ चलनी चाहिए, साथ चलनी चाहिए। अगर मेरे को अभी तक बाबा की एडॉप्शन में मैं आ गई हूँ और मेरे पहले जन्म के संस्कार अभी तक प्रभावी है मेरे ऊपर, तो इसका मेरा मतलब मैं ब्राह्मण आत्मा, ब्राह्मण माना ही ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला, ब्राह्मण माना ही ब्रह्म मुहूर्त में भगवान से वरदान लेने वाला, ब्राह्मण माना ही खुद भी पढ़ाई पढ़ने वाला, और ब्राह्मण रह ही नहीं सकता दूसरों को पढ़ाए बिना, उसका धर्म उसका कर्म है। ब्राह्मण माना ही पवित्रता, प्यूरिटी देन पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, पवित्रता। ब्राह्मण माना ही शुद्धिकरण। अगर मेरा अभी अन्न शुद्धि का शुद्धिकरण नहीं है, ब्रह्मचर्य का शुद्धिकरण नहीं है, मेरा व्यवहार का शुद्धिकरण नहीं है, तो कहाँ से ब्रह्मा बने, कहाँ ब्राह्मण बने? तो ये जो बना नहीं, धोखे में मत रहना। हम तो बाबा के बच्चे ब्रह्मा कुमार और कुमारियां, कहा ना मैंने। बाबा के बच्चे शुरू में आते थे ना, वो अपने आप को समझते थे कि हम द्विज है, हम ब्राह्मण है, दूसरा जन्म लिया है, इसलिए उनकी ड्रेस भी चेंज हो जाती थी, उनकी भाषा भी चेंज हो जाती थी, उनकी बोली भी चेंज हो जाती थी। आप पुराने भाई बहनों को देखो, अब तो रहे ही नहीं है ना, ये तो तीसरी चौथी पीढ़ी शुरू होगी। आप आदि रत्नों को देखो, उनके कपड़े देखो, उनका खाना देखो, उनका पीना देखो। उन्होंने तो कभी कोई कारण नहीं बताया आकर के, कभी कारण नहीं बताया, नहीं दीदी हमें तो शादियों में जाना पड़ता है ना, तो लिपस्टिक भी लगानी पड़ती है, हमें तो समाज में रहना पड़ता है ना, इसलिए फिर रंगीन कपड़े भी पहनने पड़ते हैं, हमें तो समाज में जाना पड़ता है ना, इसलिए हमें तो समाज के हो या बाबा के बच्चे बने। क्या हमारी जो जिन माताओं ने हमें जन्म दिया, क्या उन्होंने समाज नहीं निभाया? क्या उन्होंने घर परिवार नहीं निभाया? क्या वो भगवान के बच्चे बनकर के विश्व की सेवा नहीं करी? क्या ऐसे बैठे हैं आपके सामने, ऐसे बैठे हैं? हमारी फैशन भी पूरी नहीं हो रही है अभी तक, हमारे मन के शौक ही पूरे नहीं हो रहे अभी तक। तो ना हमारे मन का शुद्धिकरण हो रहा है, ना हमारी वाणी का शुद्धिकरण हो रहा है, ना हमारे व्यवहार का शुद्धिकरण हो रहा है, और हम समझ रहे ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। झूठे उसमें मत रहना। ब्रह्मा कुमार माना, ब्रह्मा कुमारी माना ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाले। कल भी बाबा ने कहा ना, तुम्हारे सामने तो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को फॉलो करो ना। तो कभी बेटी बेटा पता नहीं क्या क्या बोल बोल के अपने आप को कारोबार से छुड़ा देता हूँ, सुबह बुलाओ तो शाम को शाम। मुरली छोड़ना तो ऐसे आजकल के भाई बहनों का जैसे खेल तमाशा है। पुरानी माताओं को जाके देखो, भाई बहनों को चाट देखो,
जिस दिन बाबा के बच्चे बने उस दिन से लेकर रिकॉर्ड उनका कि एक दिन की मुरली मिस नहीं कर सकते। आओ वाओ आंधी हो तूफान हो, ऐसे भी बाबा के बहुत बच्चे। एक हमारे लालचंद वकील थे, एडवोकेट थे, कानपुर के थे। मजाल है आप उनको यहाँ बैठ के कॉल करेंगे ना, फलानी डेट की मुरली में बाबा ने क्या कहा, पता नहीं। इतना बाबा की मुरली से प्यार, दोनों पति पत्नी ज्ञान में चले। और जो हमारी एडवोकेट, जो हमारी जूरिस्ट बीइंग बनी हुई है, इतने वकीलों की सेवा का कारण बने, निमित्त बने। दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज थे गुप्ता जी करके। आप फोन करो उनको, पूछो फलानी डेट की मुरली। आप ये नहीं सोचो ये साधारण लोगों का ज्ञान है, हाई स्टैंडर्ड, हाई क्वालिटी, हाई पोस्ट पर रहने वाले बच्चों ने बाबा की मुरली की कदर की है। वो है सच्चे गोप और सच्ची गोपियां। आपसे अभी क्लास के बाद भी पूछूंगी ना, आप ही को पूछूंगी क्या सुना, तो हरे रामा हरे कृष्णा। सारा दिन मोबाइल कान में लगा रहता है। मुरली के पॉइंट पूछो तो सुना रही क्या, परसों की मुरली में क्या था, क्या था? आप कॉल करो फटाफट, अव्यक्त मुरली पूछो 69 से लेके, हमें भी, मुझे नहीं याद है, मैं आपको ऐसे बोल दूं हाँ मुझे याद है। हाँ मिस मैं करती नहीं, रहती मैं उसके बिना नहीं हूँ, लेकिन कई बाबा के ऐसे बच्चे वंडरफुल। 69 से लेकर के जब तक गुप्ता जी से मैं मिली हुई, जब तक बाबा की अव्यक्त मुरलियां चली, उनकी मुरलियों के पॉइंट उनसे पूछ लो। इतनी स्टडी है। लाल बत्ती में बैठ के मुरली के पॉइंट लिख लेते, यहाँ लिखने से बैठने से नहीं, सेल्फ स्टडी, चलते फिरते बार बार बाबा की मुरली का चिंतन करना, तब ज्ञान की शक्ति अंदर जाती है। सुना? तो बाबा कहते ये बात तुम्हें, पहले तुम असुर थे, है ना, सतयुग में देव, सतयुग के देवता यहाँ आकर असुरों से लड़ेंगे, या असुर वहां देवताओं के पास जाकर लड़ेंगे? पूछो, ये हो ही नहीं सकता। ये पुरानी दुनिया, वो नई दुनिया, फिर लड़ाई कैसे होती? भक्ति मार्ग में मनुष्य तो जो कुछ सुनते हैं उसको सत सत कहते रहते, बस कोई की बुद्धि चलती कोई नहीं, बिल्कुल ही जैसे पत्थर बुद्धि। कलयुग में पत्थर बुद्धि और सतयुग में तुम एकदम क्या पारस बुद्धि बन जाते हो। राज्य ही है ना जिसका नाम है पारसनाथ, पारसपुरी। यहाँ तो राज्य है ही नहीं है, द्वापर के राजाएं भी अपवित्र थे। रतन जड़ित ताज था, लाइट का नहीं, अर्थात पवित्रता तो थी ही नहीं। सुना, यहाँ तो पवित्रता है ही नहीं। सब बाबा कहते वहां तो पवित्रता थी। इसका मतलब ये नहीं कि लाइट कोई ऐसे ऊपर खड़ी रहती है, नहीं, चित्रों में दिखाते चारों तरफ लाइट का क्राउन। बाबा कहते ऐसे थोड़ी खड़ी रहती, महसूस किया जाता है उस आत्मा के व्यवहार में कितनी लाइट है। लाइट से मतलब हर कर्म में कितनी सहजता है, सरलता है। चित्र में पवित्रता की निशानी लाइट दिखाई है। इस समय तुम पवित्र बनते हो। क्या कह रहे बाबा? अपने आप को चेक करो कि बाबा जो हमको कहता है पवित्रता, क्या मेरा पवित्रता जन्म सिद्ध अधिकार है? तुम्हारी लाइट कहाँ है? तुम जानते बाबा से योग रख, हम पवित्र बनते हैं। वहां तो विकार का कोई नाम ही नहीं होता है। कहाँ पर? जैसी सतयुग की दुनिया में बाबा हमको लेकर जा रहे, वहां पर अब पवित्रता का नाम निशान भी नहीं होता है। विकारी राज्य खत्म हो जाता है। यहाँ तो रावण दिखाते सिद्ध करने के लिए ये रावण राज्य है। रावण को हर वर्ष जलाते रहते, परंतु जलता तो नहीं है। तुम उन पर विजय प्राप्त करते हो, फिर रावण होगा ही नहीं। कितनी बड़ी बात बाबा कह रहे हैं। तुम बैठे कौन हो? तुम सामने बाबा के कौन बैठे? इतने साधारण से बच्चे, फिर भी बाबा अथॉरिटी कितनी ऊंची दे रहा। तुम बच्चे रावण पर विजय प्राप्त करते हो, बाबा को जानकर, मानकर, पहचान कर, पवित्रता की शक्ति धारण कर। चलो बाबा
अंतर मन में ज्योति जगाओ, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
जीतना किसने सिखाया, वो किसने सिखाया, वो किसने सिखाया, शाम तुझे मीठा बोलना। तुम कौन हो? अहिंसक। तुम्हारी विजय योग बल से होती है। आप जो रोज रोज कहते हैं ना, योग बल योग बल। इतना मीठा गीत सुना, इस गीत की डेप्थ में चले जाओ, यही योग बल। अगर बाबा के ज्ञान से कृष्ण कृष्ण बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकती? अगर बाबा उसको मीठा बोलना सिखा सकता है तो मुझे नहीं सिखा सकता। बाबा मुझे सर्वगुण बना सकता है, सुख शांति भर सकता है, तो मेरे में नहीं भर सकता। ओवरऑल देवी देवता बनाने वाला तो शिव बाबा है ना, तो मैं क्यों नहीं बन सकती? मैं भी बन सकती। याद की यात्रा से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विक्रम विनाश होंगे। ये जो रोज बाबा कहता है विक्रम विनाश, विक्रम विनाश, ये क्या होता है विक्रम विनाश? कैसे पता लगे कि मेरे योग से विक्रम विनाश हो रहे हैं? पता चलता है अगर मेरे में चेंजेस आ रही है बाबा के बनने के बाद। पहले मेरे में शांति, बहुत देर शांति आ रही है। पहले मेरे अंदर पेशेंस नहीं था, पेशेंस आ गया है। पहले मेरे अंदर बार बार मेडिटेशन होती थी, अब मैं धीरज और शांति से काम ले रही हूँ। पहले मुझे फीलिंग बहुत आती थी, अब मुझे फीलिंग आती ही नहीं। ये सब योग की शक्तियां हैं जो मेरे जीवन को ताकत दे रही है, मेरी इनर पावर को बढ़ा रही है। आती इनर ब्यूटी किसको कहते हैं? आत्मा की गुण और शक्ति। एक होती है बाहर की ब्यूटी जो ब्यूटी पार्लर वाले देते हैं, बुढ़िया को भी जवान बना देते हैं, काले को भी गोरा बना देते हैं। एक होती इनर ब्यूटी, अंदर की सुंदरता, वो आती है बाबा की याद की। तो बाबा कहते हैं जन्म जन्मांतर अर्थात कब से, विक्रम कब से शुरू होते हैं? पहले पहले तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले आए हो। सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी में 2 कला कम हो जाती है, फिर आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती जाती है। अब मूल बात है बाबा को याद करके सत्व प्रधान बनना है। जो कला पहले सत्व प्रधान बने थे वही बनेंगे, आते रहेंगे।
नंबरवार तो होते हैं ना, फिर ड्रामा अनुसार जब आएंगे तो वो भी नंबरवार ऐसे ही आएंगे, आकर जन्म लेंगे। ड्रामा कितना विचित्र बना हुआ है, इसको जानने के लिए भी समझ चाहिए। जैसे तुम नीचे उतरे हो और फिर चढ़ना है, नंबरवार ही पास होंगे, फिर नंबरवार नीचे आएंगे। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है सतो प्रधान बनने। बस मुझे अपने लक्ष्य पर, मेरा लक्ष्य मैंने निर्धारित कर लिया है, अब मुझे सतो प्रधान बनना है, कोई कारण मुझे नहीं चाहिए। मेरी जिंदगी मेरी अपनी है, मेरा लक्ष्य मेरा अपना है, मुझे अपने लक्ष्य तक, अपने गोल तक पहुंचना है। मेरा गोल क्या है? मुझे सतो प्रधान बनना है। अब सतो प्रधान में मैं लक्ष्मी बनूं, नारायण बनूं, 33 करोड़ देवताओं में जो मर्जी बनूं, डिग्री तो एक ही है ना, क्या? सतो प्रधान। कई भाई बहन सोचते हैं चल लक्ष्मी नारायण की सीट तो ब्रह्मा की फिक्स ही हो गई है ना, मम्मा की सीट फिक्स हो गई है, इतनी सारी दीदी दादियां तपस्या कर रही हैं, इतनी सारी बहनें तपस्या कर रही हैं, हम हैं क्या? अरे हम हैं क्यों नहीं है? सतयुग माना सतो प्रधान आत्मा, तो मेरा स्टेटस क्या है? सतो प्रधानता। तो मुझे बनना क्या है? मैं क्यों कंपैरिजन करूं किसी से? मुझे थोड़ी पता कौन सी सीट किसकी फिक्स हो गई है। मुझे सतो प्रधान बनना है, बस मेरी आत्मा को सतो प्रधान बनना, मेरा गोल, मेरा लक्ष्य, मेरा एम ऑब्जेक्ट क्या है? सतो प्रधान बनना। सब तो फुल पास होते भी नहीं है, 100 मार्क्स से कोई कम भी हो जाते हैं, इसलिए बहुत पुरुषार्थ करना है। इसलिए पुरुषार्थ में कई तो फेल भी हो पड़ते हैं, सर्विस करना तो सहज है। म्यूजियम में तुम किसको अच्छी रीति समझाते हो, उससे हर एक की पढ़ाई का मालूम पड़ जाता है। हेड टीचर देखेगा ये तो ठीक से समझाते भी नहीं है, खुद आकर समझाएंगे, आकर मदद करेंगे। एक दो गार्ड रखे जाते हैं जो फिर देखते रहते हैं ठीक से समझाते भी है कि नहीं। कोई पूछता है तो मूझ तो नहीं जाते हैं, ये भी समझते हैं। सेंटर की सर्विस से भी प्रदर्शनी की सर्विस अच्छी होती है, प्रदर्शनी से म्यूजियम में अच्छी होती है, म्यूजियम में शो करते हैं अच्छी तरह से, फिर जो देख कर जाते हैं और उसको सुनाते रहेंगे, ये तो पिछाड़ी तक चलता रहेगा। ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी अक्षर बहुत अच्छा है, इसमें मनुष्यों का नाम तो है ही नहीं है, यहाँ पे मनुष्य थोड़े ही पढ़ाता, गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है ना, भगवान खुद पढ़ाते। इनका उद्घाटन कौन करता है? बाबा ने कहा तुम बड़े आदमी से उद्घाटन कराते हो तो बड़े का नाम सुनकर बहुत आ जाते हैं, एक के पिछाड़ी ढेर आ जाएंगे। इसलिए बाबा ने दिल्ली में लिखा कि बड़े बड़े आदमियों की जो ओपिनियन है वो छपाओ, तो मनुष्य देख कर कहेंगे इनके पास तो इतने बड़े बड़े आदमी आते हैं, ये तो बहुत अच्छा ओपिनियन देते हैं, तो ये छपाना भी अच्छा है, इसमें कोई जादू आदि की बात नहीं है। इसलिए बाबा लिखते हैं ओपिनियन का किताब बनाना चाहिए, यहाँ भी बांटना चाहिए। गाया जाता है झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार है, इसमें सब कुछ आ जाता है। बहुत है जो कहते हैं ये रावण राज्य राक्षस राज्य है, पहले तो जिनका राज्य है उनको ख्याल आना चाहिए। कहते हैं हम पतितों को आकर के पावन बनाओ, तो जो पतित बने में तो सब कुछ आ गया। सब कहते हैं पतित पावन, तो जरूर पतित ही ठहरे ना। तुमने ये चित्र भी राइट बनाया है कि पतित पावन परमात्मा है या नदी नाले हैं। अमृतसर में भी एक तालाब है, पानी सारा मैला हो जाता है, उसको लोग अमृत का तालाब समझते हैं। बड़े बड़े राजे लोग अमृत समझ तालाब साफ करते रहते हैं, इसलिए नाम रखा उसका अमृतसर। अब अमृत तो गंगा जी को भी कहते हैं। पानी इतना गंदा हो जाता है जो बात मत। बाबा का इन नदियों आदि में सब स्नान किया हुआ है, बहुत गंदा पानी होता है, फिर मिट्टी उठाकर लगाते हैं शरीर पर, है ना। गंगा जी गए, जमुना जी गए, हरिद्वार गए, फिर क्या करते हैं ऊपर मिट्टी लपेट लेते हैं सारी। बाबा कहते हैं बाबा तो अनुभवी है ना, शरीर भी पुराना अनुभवी लिया है, इन जैसा अनुभवी तो इस संसार में कोई होगा ही नहीं। बड़े बड़े वाइसराय आदि किंग आदि से भी
मुलाकात करने का अनुभव था बाबा को। ज्वार बाजरी भी बाबा बेचते थे, वो भी अनुभव था। छोटे थे तो वो कारोबार भी किया, ज्वार का क्या भाव तो बाजरी क्या भाव, और देखो बाबा ने कहाँ से कहाँ पहुंचा है। ज्वार बाजरी बेचते बेचते हीरे रतन, जिससे अनुभव हो संसार में जीने का। बाबा कहते बस 4 आना 8 आना 6 आना कमाया खुश हो जाते थे बचपन में, अब तो देखो कहाँ चले गए, कांवड़े का चोरा फिर क्या बनते। देखो कितना नशा बाबा को। बाबा कहते भी मैं साधारण से तन में आता हूँ। ये अपने जन्मों को नहीं जानते, कैसे 84 जन्म ले पिछाड़ी में चोरा बना, ये बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। ये अपने जन्मों को नहीं जानते, कैसे 84 जन्म ले पिछाड़ी में चोरा बना, ये बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। चरित्र ना तो श्री कृष्ण के हैं ना तो कंस के हैं, मटकी फोड़ना आदि ये सब कृष्ण के चरित्र थोड़े ही हो सकते हैं। इतनी गंदी गंदी बातें लिख दी है। बताओ, इतने बड़े महाराजा का बेटा, विश्व का मालिक, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, इतनी प्योर सोल, उसके घर में मक्खन नहीं था क्या? जो पड़ोसियों की जाके वो मटकियां फोड़ फोड़ के है ना खाता था, खिलाता था, जो घर में नहीं था क्या? कितना अर्थ का अनर्थ। कौन सी मटकी फोड़ी उसने? दे अभिमान की मटकी, जो दे अभिमान इंसान को नीचे गिराता है, उस मटकी को जब इंसान त्यागता है तो नम्रता, मधुरता, है ना, ये सारे गुण अंदर से निकल के बाहर आ जाते हैं। इसको कहा जाता है कपड़े चुराए। बताओ, ऐसा अश्लील काम करेगा क्या वो? इतनी ऊंची आत्मा, ये शरीर रूपी कपड़ा, इस शरीर रूपी कपड़े से निकाल कर शिव बाबा ने हमारी आत्मा को सत्व प्रधान बनाया। प्यूरिटी देन पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, पवित्रता सुख शांति की जननी है, उस पवित्रता का आधार सिखाया। बच्चे, ये शरीर रूपी वस्त्रों से निकल करके मैं आत्मा आई भी अकेली, मुझे जाना भी अकेले। कौन से वस्त्र चुराए? जिस शरीर में हम फंस गए थे, उस शरीर से भगवान ने आके हमको निकाला और लेकर कपड़े चुराए। क्या बातें लिख दी हैं। बाबा कहते श्री कृष्ण के ऐसे चरित्र थोड़े ही हो सकते हैं। बात कितना सिंपल देखो समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चों, उठते बैठते सिर्फ तुम मामे कम याद करो, मैं ऊंचे थे उन सभी आत्माओं का बाप हूँ। तुम जानते हो ब्रदर्स है वो बाप है, हम सभी ब्रदर्स एक बाबा को याद करते हैं। वह तो हे भगवान ये ईश्वर कहते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी जानते नहीं हैं। बाबा ने अभी परिचय दिया है। ड्रामा के प्लान अनुसार इनको गीता का युग कहा जाता है, क्योंकि बाप ही आकर के सुनाते हैं ज्ञान जिससे ऊंच बनते हो। आत्मा भी शरीर धारण कर ऊंच बनती है। बाबा को भी दिव्य अलौकिक कर्तव्य करना है, इसलिए शरीर का आधार लेते हैं। आधा कल्प मनुष्य दुखी होते फिर बुलाते हैं। बाप तो एक कल्प में एक ही बार आते हैं। तुम बार बार पाठ बजाते हो। आदि सनातन है देवी देवता धर्म का। बाबा कहते आदि सनातन है देवी देवता धर्म, जिसका फाउंडेशन ही नहीं है। उन्हों के बाकी सब चित्र रह गए। तो बाबा भी कहते तुमको ये लक्ष्मी नारायण बनना है। एम ऑब्जेक्ट तुम्हारे सामने खड़ा है। ये है आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाकी हिंदू धर्म तो कोई होता नहीं है। हिंदू तो हिंदुस्तान का नाम है। जैसे सन्यासी ब्रह्म अर्थात रहने के स्थान को भगवान कह देते हैं, वैसे ये रहने के स्थान को धर्म समझ लेते हैं। बताओ, आदि सनातन कोई हिंदू धर्म थोड़ा ही था। हिंदू तो देवताओं के आगे जाकर उनको नमन करते हैं, गाते हैं तुम देवता थे, वो हिंदू बन गए। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं और सभी धर्म तो कायम है। ये देवता धर्म भी प्राय लोप हो गया है। आप ही पूज्य थे, फिर पुजारी बन देवताओं की पूजा करते हैं। कितना समझाना पड़ता है, थक जाता है, कितना समझाना पड़ता है। श्री कृष्ण के लिए भी कितना समझाते हैं। वह स्वर्ग का पहला प्रिंस है, तो 84 जन्म भी उससे शुरू होंगे। बाबा कहते बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूँ, है ना। अंत के भी अंत के जन्म में प्रवेश करता हूँ। उसका जरूर हिसाब तो बाबा बताएंगे ना। ये लक्ष्मी नारायण ही नंबर 1 में आए थे, तो जो पहले वो लास्ट में आएंगे। सिर्फ एक श्री कृष्ण तो था नहीं, और भी विष्णु वंशावली थे।
इन बातों को केवल और केवल तुम बच्चे ही अच्छी रीति जानते हो। ये भी भूल नहीं जाना, अभी म्यूजियम तो खुलते रहते, बहुत खुल जाएंगे, बहुत लोग आएंगे। जैसे मंदिर में जाकर माथा टेकते हैं ना, ऐसे तुम्हारे पास भी माथा टेकने बहुत आएंगे। तो सही नहीं जाती क्या? बाबा ने उस समय चैलेंज रख दिया और सारा नजारा दिख रहा है ना, माथा टेकने ही तो आते हैं। अंदर ज्ञान की शक्ति धारण करना वो आत्माएं, बाबा कहते बहुत आएंगे। लक्ष्मी नारायण के चित्र है तो भक्त लोग उनके आगे पैसे रख देते हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखेंगे, उनके आगे पैसे रख देंगे। तुम कहते हो यहाँ तो समझने की बात है, पैसे रखने की बात नहीं। तुम्हारे 10 रुपए से लक्ष्मी नारायण खुश हो जाएंगे जो विश्व का महाराज है, खुश हो जाएगा वो। ऐसी कैसी मान्यताएं हैं। देखना कई मंदिरों में देखना क्या चढ़ा के आएंगे, कच्चे अमरूद। अमरूद की सीजन है ना आजकल। पहले हम झांकी सजाते थे ना, तो पता क्या क्या चीजें होती थी। कच्चे अमरूद को चढ़ा जाता था, पता नहीं क्या क्या चीजें। कोई वो फुल्लियां नहीं होती, फुल्लियां पता। अरे श्री कृष्ण महान, विश्व का महाराजा, वो केवल चाहता है मेरे जैसे तुम बन जाओ, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण ना। बाबा कहते अभी तुम शिव के मंदिर में जाओ फिर पैसे रखेंगे क्या? तुम जाएंगे समझाने की एम है तो तुम बाबा की बायोग्राफी बताते। मंदिर तो बहुत है दुनिया में, मुख्य है शिव का मंदिर, वहां फिर उन्होंने औरों की मूर्ति क्यों रखी? अगर शिव का मंदिर है तो फिर दूसरी मूर्तियां क्यों रखते हो? सबके आगे जाके पैसे रखते जाते हैं। यहाँ भी मत्था टेको, यहाँ भी मत्था टेको, यहाँ भी मत्था टेको। बाबा कहते आमदनी होगी तो शिव का मंदिर कहेंगे या शिव परिवार का मंदिर कहेंगे? इतनी गहरी गहरी बातें बाबा बताते हैं। शिव का मंदिर कहेंगे या शिव परिवार का मंदिर कहेंगे? शिव बाबा ने ये परिवार ही तो स्थापन किया है, ये डिवाइन फैमिली, सब देवता बैठे हो, तुम इतना कॉन्शियस में हो। सच्चा परिवार तो तुम क्या? सच्चा परिवार तो क्या थी? तुम ब्राह्मणों का है, तुम आपस में परिवार के सदस्य। हम बाबा के बच्चे, डिवाइन फैमिली के मेंबर है। ये पब्लिक नहीं है। ये शब्द जिस दिन से मैंने सुना ना, मुझे इतना कुछ हुआ, हार्ट को पिंच हुआ। बाबा के घर में रोज आने वाले बच्चे पब्लिक कैसे हो सकती है? ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, शुद्ध अन्न ग्रहण करते हैं, नियमित बाबा की मुरली सुनते हैं, वो पब्लिक कैसे हो सकती है भाई? जिसने ये कहा वो दिन मुझको बहुत डिसहार्टेड, अभी तक इनकी सोच इतनी घटिया है। पब्लिक नहीं है हम बाबा के बच्चे हैं, डिवाइन फैमिली के मेंबर है। ये हमारा ईश्वरीय परिवार है, गॉडली परिवार है ये हमारा। हम परिवार के सदस्य हैं, पब्लिक नहीं है। अगर हमारी परिवार की भावना होगी तो प्यार बढ़ेगा, पब्लिक होगी तो प्यार नहीं बढ़ेगा। और इसीलिए आजकल भाई बहनों में आपस में वो प्यार, वो इसमें बढ़ता ही नहीं है, क्योंकि क्या समझते हैं? पब्लिक साल में एक बार कोई बड़ा प्रोग्राम करते हैं उसमें आती है। हम तो रोज के रेगुलर बाबा के बच्चे हैं, पब्लिक नहीं है। ये सच्चा परिवार तो तुम ब्राह्मणों का है, शिव बाबा का परिवार तो सालिग्राम है। फिर हम भाई बहन परिवार बन जाते हैं। पहले भाई थे, फिर बाप आते हैं, भाई बहन बनते हैं। फिर तुम सतयुग में जाते हो तो वहाँ परिवार और बड़ा हो जाता है, वहाँ भी शादी आदि तो होती है ना, परिवार वृद्धि को पाता जाता है, घर अर्थात शांति धाम में रहते हैं। तो हम बाबा के, तो हम भाई है, बाबा एक है। फिर यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भाई बहन, और कोई नाता ही नहीं है हमारा। फिर रावण राज्य में बहुत वृद्धि होती जाती है। बाप सब राज बच्चों को समझाते रहते हैं, फिर भी कहते हैं मीठे मीठे बच्चों बाबा को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा उतर जाएगा। पढ़ाई से तुम्हारे पाप नहीं कटेंगे, योग करोगे, बाबा को याद करोगे तो तुम्हारे पाप कटेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को
नमस्ते हम सब रूहानी बच्चों की दिल व जान सिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार कौन सुनाएगा आज की मुरली का सार? आज की मुरली का सार कौन सुनाएगा? शोभा रानी। कितनी देर लगती है? हमें सतो प्रधान करना है। ये बाबा की याद है। सतो प्रधान। आपकी आत्मा आज की मुरली का सार बाबा के कुंड में आए हुए अपने से पावन बनाने के लिए, क्योंकि अपने वैकुंठ में जाना है। बाबा के कुछ अलग और वैकुंठ सब एक ही काम करना है, अलग और देखो याद करना है। बाबा ने कहा ब्राह्मण माना दूसरा जन्म, तो तुम्हें अपने पुराने संस्कार स्वभाव जो भी ब्राह्मण माना देव, ब्राह्मण माना दूसरा जन्म। हमारे पुराने स्वभाव संस्कार, हमारी कमी कमजोरियां सब बदल जानी चाहिए, क्योंकि हम सबका क्या हो गया है अभी? दूसरा जन्म हो गया, हम ब्राह्मण हैं। और शशि आत्मा कुछ उन्नति हो रही है? हैं? बाबा ने कहा तमोगुण से सतोगुण बन गया। तुम तमोगुण से सतोगुणी बन रहे हो। हमें क्या रहना चाहिए बुद्धि में कि हमें सतो प्रधान बनना है। हाँ जी सुनील भाई जी। बाबा ने तो कहा कि हमें काम कैसे करना चाहिए कि हम सतो प्रदान बने और पारस जैसे बने। पारस दुनिया बाबा स्थापन कर रहा है, पारसनाथ की दुनिया। हम सब पारसनाथ और पारसनाथनियां बनने वाले हैं, है ना? अच्छा, धारणा का सार, मुरली का सार। फुल मार्क्स से पास होने के लिए अगर आपको 100% नंबर लेने हैं, फुल मार्क्स लेने हैं, तो अपनी बुद्धि को सतो प्रधान पारस बनाना। मोटी बुद्धि से महीन बुद्धि बन। ड्रामा के विचित्र राज को समझना। अभी बाप समान दिव्य और अलौकिक कर्म करने हैं। डबल अहिंसक वन योग बल से अपने विकर्म विनाश करने। डबल अहिंसक वन योग बल से अपने विकर्म विनाश करने हैं। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान। कर्म और योग के बैलेंस द्वारा, कर्म और योग के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग का अनुभव करने वाले कर्म योगी भव। इतना अच्छा वरदान दिया बाबा। कर्म भी करो और बाबा की याद में करो, तो बैलेंस रखोगे तो बाबा की कृपा दृष्टि दया दृष्टि हमारे ऊपर बनी रहेगी। कर्म योगी अर्थात हर कर्म योग युक्त हो। कर्म योगी आत्मा सदाई कर्म और योग का साथ अर्थात बैलेंस रखने वाली होगी। कर्म और योग का बैलेंस होने से हर कर्म में बाप के द्वारा तो ब्लेसिंग मिलती ही है, लेकिन जिनके भी संबंध संपर्क में आते हो तो उनसे दुआएं भी मिलती हैं। कोई अच्छा काम करता है तो काम तो तुमने बहुत किया, लेकिन काम तो तुमने बहुत किया, परंतु तुम्हारे काम से सामने वाले को सुख मिला तो क्या होगा? क्या होगा? तो दुआएं, तो दिल से उसके लिए दुआएं निकलती हैं। बहुत अच्छा माना ही दुआएं। स्लोगन। सेकंड में संकल्पों को स्टॉप करने का अभ्यास ही कर्मातीत अवस्था के समीप लाएगा। सेकंड में फुल स्टॉप। कोई बात आई है, गई है, स्टॉप। आई थी, चली गई ना, 5000 वर्ष के बाद आएगी। उसको लेके क्यों बैठो? कई बार दादी गुजरात क्लास कराते थे,
कहते बात को अक्कल है, वो आई थी और चली गई, अब वो 5000 वर्ष के बाद आएगी। और बाबा के कई बच्चे उस बात को पकड़ के बैठे रहते। ड्रामा को अक्कल है, जो आई थी वो दोबारा नहीं होगी, वो आई है पर चली जाएगी, 5000 वर्ष के बाद आएगी, तुम पकड़ के क्यों बैठ जाते हो? ऐसे दादियों ने क्लासेस तो बहुत अच्छी करी, ताकत आ जाती है, भरपूर हो जाती है। आज का अव्यक्त इशारा, संगम युग खुशियों का युग है। संगम युग खुशियों का युग है। इस समय सर्व विघ्नों को आधा कल्प के लिए विदाई मिल जाती है। आया इधर से तूफान, आया उधर से तूफान, गीत लगाया करो, नीलवर की लड़ाई है बलवान से, ये कहानी है दिए और तूफान। वो दिया मैं ही कहूँ, इतनी अच्छी एक लाइन आती है उसमें, जिंदगी से दिया हार गया, लेकिन हार गया क्या? आखिर जीत तो दिए की, इधर से तूफान ने बुझाने की कोशिश की, उधर से बुझाने की कोशिश की, बुझा नहीं, वो दिया मैं ही कहूँ। बाबा कहते संगम ये खुशियों का योग है। इस समय सर्व विघ्नों को आधा कल्प के लिए विदाई मिल जाती है। जो बात आई है, जो विघ्न आया वो आधा कल्प के लिए ओम नमो शिवाय, फिर आएगा अगले कल्प में। इसलिए सदा याद रखो, हम कल्प कल्प की विजयी रतन आत्माएं हैं। दिल में विजय का नगाड़ा बजता रहे, जैसे विजय की सेनाइयां बजती हैं, ऐसे याद के द्वारा बाबा से कनेक्शन जोड़ो। अगर जोड़ा है तो सेनाइयां बजती रहे, अंदर में खुशी की डांस चलती रहे। आज खुशी का दिन है, डांस, शरीर की डांस तो करेंगे ही करेंगे, परंतु अंदर की खुशी की डांस भी सारा दिन करते रहना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, आपने आज हमें सत्व प्रधान बनने की शक्ति प्रदान की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी दादियाँ, सभी ब्रह्मावस ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, इस भूमंडल में निवास करने वाले सभी जीव जंतु पशु पक्षी, इस भूमंडल में निवास करने वाले सभी जीव जंतु पशु पक्षी, नर नारी मानव मातृ प्राणी, नर नारी मानव मातृ प्राणी, प्रकृति के पांचों तत्व, प्रकृति के पांचों तत्व, धरती आकाश जल वायु अग्नि, धरती आकाश जल वायु अग्नि, आपने हमको जीवन जीने में जो सहयोग प्रदान किया, सुख दिया, उसके लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, ऐसी हम सबकी श्रेष्ठ कामना और शुभ भावना है। श्रेष्ठ कामना और शुभ भावना है। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति।